कभी सोचा है कि एक क्रिकेट के कप्तान, एक फिल्म के डायरेक्टर और एक कंपनी के सीईओ में क्या समानता है? समानता ये है कि सबका ही उद्देश्य प्रबंध करना है। प्रबंध से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस को सही दिशा देते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम दीपाली खरे। स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। और इसी से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि बात कर रहा है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व में प्रबंध की परिभाषा एवं प्रबंध की अवधारणा के बारे में। इसमें हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चार्ट के द्वारा यहाँ पे समझा है कि हमने जो प्रबंध की परिभाषा और कैसे कार्य होता है, इसका कैसे प्रचालन होता है और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कर्मचारी रखे हैं जो होते हैं एम्प्लॉयज। तो ये क्या है, वर्क है हमारा, ये एम्प्लॉयज है, ये प्रचालन है, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको इतने सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है। एज हमें चार्ट जो शो हो रहा है, मानव संस्थान मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वित्तीय संस्थान फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर है भौतिक संस्थान मतलब जितनी भी हमें फैसिलिटीज टेक्निकल चीजें प्राप्त हो रही हैं उसका संप्रेषण मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो ये सारा मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और इनके जो प्रमुख कार्य हैं वो किस प्रकार आते हैं, नियोजन से, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, लोगों का कार्यों का संगठन करते हैं, नेतृत्व करते हैं किसी तरह का मतलब हम लीडरशिप दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, डायरेक्शन में आ रहा है, और अंत में जो हमारा कार्य है वो है नियंत्रण देने का, दैट इज कंट्रोलिंग की। जो हमने कार्य किया है प्लानिंग में, अब हम उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। सबसे पहले इसमें है प्रबंध की कुछ परिभाषाएं, कुछ ऑथर्स ने या कुछ जैसे हेरेंस पुटिन्स ने कुछ स्टेटमेंट्स या डेफिनेशंस दिए, उनको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना। हम क्या एक एनवायरमेंट इसमें तैयार कर रहे हैं एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। हमने प्रक्रिया बोला है, यहाँ पे प्रोसेस है। सबसे पहले हमने एक एनवायरमेंट प्रोवाइड किया, उसमें हमने कुछ प्रक्रिया प्रोसेस अपनाई जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए, अब यहाँ क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी में आ रहे हैं, कई डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इकट्ठे हो गए, 4-5 लोगों का एक समूह बन गया, ठीक है। लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा बोला गया है, हेरेंस पुटिन्स एंड हीन्स व्यूरिक के द्वारा। इन्होंने एक एनवायरनमेंट बताया जिसमें हमने एक प्रोसेस बताई, ठीक है। प्रोसेस में हमने कुछ लोगों को एकत्रित किया और वो किस उद्देश्य से आए, कुछ ना कुछ उनका लक्ष्य था। अब लक्ष्य क्या हो सकता है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना भी हो सकता है। तो उसको हम कितनी कैपेबिलिटी से अचीव कर रहे हैं उसके बारे में हेरेंस पुटिन्स और हींग व्यूरिक ने बात की है। चलिए अब सेकंड परिभाषा में देखते हैं कि प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, ठीक है। हमको जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करना है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं। नियोजन इज प्लानिंग, कि हमको कब क्या कैसे करना है, उसमें हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, ठीक है। संगठन किसका करते हैं हम, कार्यों का, लोगों का, किससे कैसे कार्य करेंगे, किससे कार्य करवाना है, तो वो हमारा संगठन हो गया। एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है, नियंत्रण है लास्ट में, हम इसमें नेतृत्व भी डालते हैं, डायरेक्शन भी डालते हैं, उसके बाद आता है हमारा नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, कंट्रोल करना, कि हम पूरी प्रोसेस को कैसे, जो हमने यहाँ से जो नियोजन से प्रोसेस शुरू किया था उसको हम कंट्रोल में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कि मतलब हमारी प्लानिंग जो थी वो सफल हुई कि नहीं, उसका मापदंड हम यहाँ करते हैं। जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरे करने के लिए मानव एवं भौतिक संस्थानों में समन्वय। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि परिचालन किया, नियोजन किया, सारे जितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो किया, किसके लिए, कि हम जिसमें लक्ष्यों को, ये जो हम हमारे ऑब्जेक्ट्स थे उनको हम प्रभावी और कुशलता तौर पे क्या करें, प्राप्त कर सके। किसका यूज करके, संस्थान, भौतिक एवं मानवीय। मानव में लेबर आ गया, आप काम किससे करवा रहे हैं, लेबर से करा रहे हैं। भौतिक मतलब कि जैसे मशीनें हो गई और भी सारे जितने सारे इक्विपमेंट्स हो गए जो हम अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ रहे हैं, तो उसके लिए की जाती है। इसके द्वारा बोला गया है, रॉबर्ट एल ट्रिवेल एवं एम जेनी न्यूपोर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो उन्होंने भी यही बताया है कि ये क्या है, लोगों का संगठन है जिसमें हम कार्य को कुशलता तरीके से करते हैं, इसमें हम मानव और भौतिक संस्थानों मतलब मशीनरी एंड लेबर दोनों का हम यूज कर रहे हैं। अब थर्ड डेफिनेशन में हम चलते हैं। तो प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संस्थानों को, अब पर्यावरणशील मतलब चेंजिंग, जो इन्वायरमेंट है वो हमारा कैसा चेंजिंग, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हमने सीमित लिमिटेड रिसोर्सेज ले लिया। आइदर आप टेक्निकल यूज कर रहे हो, मशीनों का यूज कर रहे हो, आइदर लेबर से काम करवा रहे हो, तो सीमित संस्थानों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने हेतु, ठीक है, हम कैसे कैपेबिलिटी उसकी जो कम से कम रिसोर्स में, कम से कम लागत में हम उच्च से उच्च माल या जो प्रोडक्ट है वो तैयार करें, तो उसको उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से
प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ भी हमने इसको क्या बोला, प्रोसेस बोला। कैसा प्रोसेस बोला? जिसमें हम लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे और उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उद्देश्यों को। यहाँ भी हमें क्या है, उद्देश्य हर चीज में है, मतलब हमें हर चीज में कुछ ना कुछ हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य उसको प्राप्त करना है और उसके लिए हम दूसरों के साथ मिलकर, दूसरों के साथ मतलब संगठन के जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं वो कार्य करने के लिए, उसके माध्यम से हम कार्य करेंगे, ये उसका प्रोसेस है। ठीक है, तो हम ये किसके द्वारा कहा गया है, क्रीटनर। ये क्रीटनर ने ये स्टेटमेंट दिया। तो ये तीन हमने डेफिनेशन देखी जो प्रबंध की परिभाषाओं को परिभाषित करती है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब है प्रबंध की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अभी तो हमने डेफिनेशंस देखी कि एक प्रक्रिया है, एक एनवायरनमेंट देती है हमें, लोग संगठित होती है एक लक्ष्य के लिए। अब हम इसकी अवधारणा की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करने हेतु कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, हमने क्या किया, प्रभावी ढंग से मतलब अपना हम रिसोर्सेस का यूज करके, अपनी स्किल्स का यूज करके क्या करेंगे, उद्देश्यों को, जो हमने ऑब्जेक्ट तय किया है कि लाभ कमाना है, इसको निरंतर बढ़ाना है हमारे बिजनेस को, उसको हम पूरा करने की प्रक्रिया बना रहे हैं। तो इस परिभाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। तो इसमें जो टर्म यूज हुए हैं उसको हम डीपली डिफाइन करेंगे। तो वो शब्द क्या है? सबसे पहले प्रक्रिया। मैंने जैसे पहले ही बताया डेफिनेशन में कि इसमें हम क्या देखते हैं, एक प्रोसेस है, किसी तरह का हम प्रोसेस, प्रक्रिया कर रहे हैं। तो परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय है प्राथमिक कार्य, मतलब फर्स्ट प्राइमरी, फर्स्ट जो वर्क है जो आप कर रहे हो, प्राथमिक कार्य वो कर रहे हो, अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा करने में के लिए किया जाता है। ठीक है, या अदर एक्टिविटीज जो सहायक एक्टिविटीज है, जो मैनेजमेंट से हम प्लानिंग करते हैं, उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टाफिंग भी करते हैं, तो इनकी सहायक एक्टिविटीज हो गई। तो ये हम प्रक्रिया अपना रहे हैं एक कार्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये कार्य हैं कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियोजन को हम बोलते हैं प्लानिंग, जिसमें हम कब क्या कैसे करना है वो देखते हैं, हम इसको बोलेंगे हम प्लानिंग। इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जिसमें हम कार्यों का, लोगों का प्रयोग कर रहे हैं। नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सही व्यक्ति को सही पद के लिए नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे स्टाफिंग। निर्देशन में हम दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। और नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस, प्रक्रिया हम अपना रहे हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, और ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे भी हम देखते हैं। अब दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया, ये था पहला प्रक्रिया। दूसरा है प्रभावी ढंग से। ठीक है, हाउ इफेक्टिवली, कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्य को समय पर, अब हमें लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट या जो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज है वो करना है। ठीक है, तो करना है मतलब जो समय दिया गया उसके अंदर हमें अपने टारगेट को, लक्ष्य को, जैसे एक साल के लिए हमने कुछ टारगेट बनाया, उस समय के अंदर हमें वो टारगेट अपना बिजनेस का अचीव करना है। तो प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य को करने, ठीक है, कार्य को सही तरीके से करना, उसको एग्जीक्यूट करना, क्रियाओं को पूरा करने, क्रियाएं मतलब यही जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अपनाया था उसको पूरा करना है, एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से, आपका जो भी उद्देश्य था, लाभ कमाना, बिजनेस को आगे लेके जाना, उसको प्राप्त करने से, तो ये हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में इसका कार्य अंतिम परिणाम को समय पर प्राप्त करना है, जो लास्ट आउटपुट है, जो आपका लास्ट आउटपुट टारगेट के रूप में, अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो मतलब जो आपने प्लान किया था वो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई है। तो समय पे कार्य करना, कुछ प्रक्रिया अपनाना, उसके साथ कुछ सहायक प्रक्रियाएं जिससे हम उद्देश्यों को पूरा करेंगे। थर्ड है कुशलता से। ठीक है, कैपेबिलिटी, हम किसी तरह की यहाँ पे कैपेबिलिटी देख रहे हैं। तो कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना, मतलब कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना, जिसमें हमारी लागत कम आए और प्रोडक्शन हम ज्यादा कर सकें। ठीक है, तो वही वो बोल रही है, जैसे हमने कुछ सेट किया था, कच्चा मटेरियल, मशीन्स, लेबर थे, तो हमने क्या है उस कम समय में ज्यादा लोग लगा के कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए। तो वही कैपेबिलिटीज है कि न्यूनतम पर हम कम से कम लागत लगा के, कॉस्ट लगा के अच्छा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रबंध का संबंध संस्थानों के कुशल प्रयोग से है। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल यूज से है, क्योंकि इससे लागत कम होती है एवं अंत में लाभ में वृद्धि होती है। जब हमारी कॉस्ट कम होगी तो ये डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगी। तो ये हमने इसकी अवधारणाओं के रूप में समझा। सबसे पहले था प्रक्रिया, फिर दूसरा है प्रभावी ढंग से, और तीसरा है कुशलता से। तो ये वर्ड यूज करके जो भी मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट में ये समझा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
प्रबंध वो तरीका है जिससे काम बनता है हमारा आसान, वरना बिना प्लानिंग के हो सकता है सब कुछ परेशान। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।